ओम श्रीमन नारायण नमो भगवते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम तंत्र और नारी शक्ति पर विवेचना करेंगे। तंत्र साधनाओं में नारी का क्या स्थान है, नारी शक्ति सर्वोपरि क्यों है, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग में क्या है, तंत्र में शक्ति के विशिष्ट रूप को स्पष्ट करता हुआ एक विवेचना। तंत्र में ऊर्जा के दो महत्वपूर्ण ध्रुव होते हैं जिन्हें शिव और शक्ति कहा जाता है। वस्तुतः देखा जाए तो ब्रह्मांड तथा शक्ति के अस्तित्व के विभिन्न तलों पर इसका अस्तित्व तथा कर्तृत्व दृष्टिगोचर होता है। औसत मानव समाज में पुरुष तथा स्त्री शिव तथा शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मांडीय मन के तल पर काल तथा देश शिव और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में मन तथा प्राण शिव तथा शक्ति के द्योतक हैं। हठयोग के ग्रंथों में इड़ा तथा पिंगला जीवनी अथवा प्राण शक्ति का अभिव्यक्त करती है। ये दो शक्तियाँ ऊर्जा के विपरीत ध्रुव कहलाती हैं। सामान्य अवस्था में ये दोनों अलग रहती हैं, परंतु सृजन की वेला में हर बिंदु पर इनका संयोग होता है। मानव समाज में पुरुष और स्त्री ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव माने जाते हैं। इन ऊर्जा ध्रुवों पर प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया है। आपने काली का लगभग नग्न अवस्था में खड़ा वह चित्र देखा होगा, जिसमें वह अपना एक पैर जमीन पर चित्त लेते शिव की छाती पर रखे हुए है। उसमें काली का चेहरा बड़ा भयंकर दर्शाया गया है। उसकी अनेक भुजाएं हैं तथा लपलपाती जीभ पर रक्त के धब्बे दृष्टिगोचर होते हैं। वह काली की जागृत अवस्था कही जाती है। इसी प्रकार आपने अन्य अनेक दुर्लभ चित्र भी देखे होंगे, जिनमें से एक शिव को पद्मासन में बैठा दर्शाया गया है। यहाँ शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में बैठा दिखाया गया है। एक अन्य स्थान पर शिव तथा पार्वती को गुरु एवं शिष्या के रूप में दर्शाया गया है। शिव पद्मासन में विराजमान है और पार्वती उनके समीप कुछ नीचे बैठी हैं तथा उन्हें शिवजी तंत्र की गुही विद्या प्रदान कर रहे हैं। शिव तथा शक्ति के इन उदाहरणों के अलावा आपने सुना होगा अथवा देखा होगा कि बिहार में मुंगेर से करीब लगभग 110 मील दूरी पर तंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है, जो तारापीठ कहा जाता है। उस स्थान पर आप देखेंगे कि भगवान शिव शक्ति का स्तनपान कर रहे हैं। विकास और जागरण के विभिन्न स्तरों पर शिव तथा शक्ति के ये विभिन्न स्वरूप हैं। तांत्रिक परंपरा के अंतर्गत स्त्री को पुरुष के से श्रेष्ठ माना गया है। नारी प्रथम। रामकृष्ण परमहंस अपनी लीला सहधर्मिणी माँ शारदा को साक्षात देवी मानते थे। संस्कृत में देवी शब्द का अर्थ आलोक संपन्न होता है। ज्ञानालोक की उपलब्धि के पश्चात वह माँ शारदा को पत्नी नहीं बल्कि दिव्य मात्र शक्ति के रूप में देखते थे। उनके प्रति श्री राम कृष्ण का आराध्य भाव था। तंत्र में स्त्री के साथ व्यवहार में बड़ा सतर्क रहना होता है, क्योंकि वह कुंडलिनी ऊर्जा के प्रवाह का बड़ा सशक्त माध्यम होती है। उसके प्रति अपने व्यवहार में सावधान रहना अति आवश्यक है। इसका कारण यह है कि नारी में अपार ऊर्जा की विस्फोट को संभालने की अतुल क्षमता होती है। नारी यदि आपकी पत्नी है तो भी तंत्र साधना में उसके प्रति आपका व्यवहार एकदम भिन्न होना चाहिए। अति प्राचीन काल में भारत में इससे संबंधित एक परंपरा विद्यमान है कि जब भी स्त्री और पुरुष का कहीं उल्लेख मिलता है तो स्त्री का नाम पहले और पुरुष का नाम बाद में लिया जाता है। हम राम सीता नहीं कहेंगे। जब भी इनका नाम लिया जाता है तो सीताराम ही कहा जाता है। इसी प्रकार राधा कृष्ण और गौरी शंकर कहा जाता है। इसका कारण यह है कि विकास की प्रक्रिया में
शक्ति का स्थान प्रमुख तथा शिव का गौण स्थान होता है। इस प्रकार का मनोवृत्ति के साथ आप आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करेंगे तो आपकी संगिनी भले ही आपकी पत्नी हो या शिष्या या पुत्री, उसकी भूमिका सक्रिय होगी और आप मात्र सहभागी रहेंगे। भले ही पुरुष साधना की चरम सीमा उपलब्ध प्राप्त कर ले, पर जब तक वह स्त्री का सहारा नहीं लेगा उसे अपने अनुभव व्यक्त करने में बड़ी कठिनाई होगी। इसके अतिरिक्त नारी का आत्मिक शरीर जबरदस्त आध्यात्मिक चेतना से आवेशित होता है। कुंडलिनी योग के संदर्भ में देखा जाए तो नारी शरीर किसी विशिष्ट चक्र में आवेशित होता है। मनुष्य शरीर से मूलाधार की स्थिति बड़े ही जटिल क्षेत्र में होती है। वह मूल बंध लगाता है फिर भी कुछ घटित नहीं होता, परंतु नारी शरीर में मूलाधार की स्थिति इतनी स्पष्ट होती है कि उंगली से उसका स्पर्श किया जा सकता है। यही कारण है कि पुरुष की अपेक्षा नारी में जागरण कहीं अधिक सरलता से हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात और भी है जो आपने देखी और सुनी होगी कि वह सदा से ही नारी शक्ति का वाहन तथा पुरुष माध्यम रहा है। चेतना की विकास यात्रा के उच्चतर आयामों पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस श्रेष्ठता की कल्पना की गई है। जहाँ तक नारी के शरीर की रचना, भावनाओं तथा आत्मिक विकास का सवाल है, वह निश्चय ही पुरुष से श्रेष्ठ है। वाम मार्ग। जब हम तांत्रिक ग्रंथों का अध्ययन एवं अनुशीलन करते हैं तो उसमें महत्व की बात यह मिलती है कि शक्ति सृजन करती है, जिसमें शिव निमित्त बनते हैं। शिव को कभी भी सृष्टा नहीं माना जा गया है। भारत के महान आचार्यों में अग्रणी आदि शंकराचार्य ने अपने अत्यंत विख्यात तांत्रिक ग्रंथ की पहली पंक्ति में ही लिखा है कि बिना शक्ति की सहायता से शिव कैसे सृजन कर सकते हैं। अतः भारत में हिंदुओं के विकास की प्रक्रिया को तंत्र के माध्यम से गति प्रदान करने के उद्देश्य से स्त्री पुरुष के संयोग को स्वीकार किया गया है। इसलिए तंत्र में नारी का स्थान पुरुष की बाईं ओर रखा गया है। विवाह से पहले कन्या दाहिनी ओर बैठती है, परंतु विवाह के बाद उसे बाईं ओर बैठाया जाता है, इसलिए उसे बामा भी कहा जाता है। एड़ा नाड़ी को भी बामा कहा जाता है। तंत्र में वाम मार्ग का वास्तविक अर्थ आध्यात्मिक विकास का पथ होता है। इसका अभ्यास अपनी पत्नी के साथ किया जाता है। वाम शब्द का अर्थ पत्नी तथा मार्ग शब्द का अर्थ पथ, रास्ता होता है। वाम मार्ग में शक्ति न केवल यौन जीवन में बल्कि आध्यात्मिक साधना में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सृजन की प्रक्रिया और आध्यात्मिक कर्मकांड में शक्ति की भूमिका सर्वोपरि मानी जाती है। हिंदू समाज में धार्मिक कर्मकांड स्त्री के बिना संपन्न नहीं होते। इसमें पुरुष की भूमिका गौण होती है। वास्तविक कर्ता स्त्री ही होती है, जबकि पुरुष उनमें मात्र सहयोगी होता है। भले ही उत्सव सामाजिक या धार्मिक हो अथवा कोई व्रत उपवास हो, उसका शुभारंभ स्त्री करती है। पुरुष तो स्त्री का मात्र अनुकरण एवं अनुसरण करता है। अब सामने यह बात आती है कि वाम मार्ग का वास्तविक तात्पर्य क्या है। वाम मार्ग वह आध्यात्मिक साधना है जिसे आप अपनी स्त्री के साथ कर सकते हैं। वाम मार्ग की साधना वास्तव में अत्यंत कठिन है, जो शांत एवं सौम्य स्वभाव व्यक्ति के लिए अत्यंत जटिल है। वाम मार्गी साधना में निडरता, संयम, योग अति आवश्यक है। इंद्रिय लोलुप अति जितेंद्रिय के लिए वाम मार्गी साधना संभव नहीं है। अतः कहा है, वाम मार्ग है परम ज्ञान हो योग नामप्यगम्य। अधिकांश वाम मार्गी साधना अविचार कर्मों में रात्रि के मध्य में शमशान में जाकर अकेले साधना की जाती है। यदि साधना में किसी कारण से कोई विघ्न हो गया, किसी प्रकार का भय हो गया, तो साधना तो भंग होती ही है। इसके अलावा
साधक की मृत्यु या उसके विक्षिप्त होने का पूरा भय रहता है। इस प्रकार की साधनाएं सामान्य व्यक्ति से संभव नहीं है। इसी प्रकार इंद्रियों के संयम की बात है। जैसे ही वाम मार्गी साधना में षोडशी या त्रिपुर सुंदरी की साधना में षोडशी युवा कन्या के जन्म का पूजन कर उसके साथ संभोग करते हुए साधना की जाती है। लेकिन इसमें प्रतिबंध यह है कि यदि साधना समय में संभोग करते हुए वीर का शरण हो गया तो पूर्ववत मृत्यु या विक्षिप्त होने का भय है। इस प्रकार की साधना योग साधक एवं जितेंद्रिय व्यक्ति से ही संभव है। वाम मार्ग में यद्यप शक्ति 10 महाविद्याएं तथा शिव की उपासना भी प्रचलित है। नारी शक्ति असाधारण शक्ति है, इसलिए शक्ति के विभिन्न रूप नवदुर्गा इत्यादि के अतिरिक्त 10 महाविद्याएं महाकाली, छिन्नमस्ता, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, मातंगी, तारा, त्रिपुर भैरवी, भुवनेश्वरी, धूमावती, कमला भी नारी रूप में हैं। स्त्री शक्ति का सम्मान करके ही जीवन में पूर्ण तंत्र सिद्ध कर सकते हैं। शेष पकल। ओम श्रीमन नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।